सेट्स में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक इसमें देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में जो सबसे पहला सेट अपने पास गिवन है दैट इज नल सेट, एम्प्टी या फिर वॉइड सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट अपने पास गिवन है नल, एम्प्टी या फिर वॉइड सेट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट, दैट हैज नो एलिमेंट मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है। अ सेट दैट हैज नो एलिमेंट is called an empty set। तो एक सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे सेट को empty सेट कह दिया गया। और सेकंड पॉइंट इसमें आ गया, इट इज डिनोटेड बाय या फिर एन empty set in standard is denoted by symbol phi और empty curly bracket। तो कभी भी अगर किसी भी एम्प्टी सेट को अपने को रिप्रेजेंट करना है तो इन स्टैंडर्ड इसको एक सिंबल दिया गया है दैट इज फाई, और या फिर इसको एम्प्टी करली ब्रैकेट के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन था। बाकी इसे किसी और सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन की अगर बात होगी तो हमेशा इसको फाई के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो मैथमेटिक्स में कहीं पर भी अगर नल सेट आ रहा है तो उसे हमेशा फाई से या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये थी अपने पास नल सेट की डेफिनेशन। तो एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ऐसे सेट को एम्प्टी सेट कहा जाएगा और इस सेट को सिंबल फाई के द्वारा या फिर एम्प्टी करली ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट इसमें देख लेते हैं कि अगर नल सेट की कार्डिनलिटी की बात की जाए तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट फाई इज जीरो। तो नल सेट की कार्डिनलिटी जीरो मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसका काउंट हमेशा जीरो देखने को मिलेगा। तो नल सेट की कार्डिनलिटी अपने पास आ गई है जीरो। अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल अपने पास हो गया, अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 3 equal to 0 where x belongs to कैपिटल N, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये अपने पास आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x plus 3 equal to 0 where x belongs to नेचुरल नंबर। तो अपने को करना ये है कि ये जो इक्वेशन दी गई इसके सॉल्यूशन का एक सेट रिप्रेजेंट करना है, और जो भी अपने पास x की वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी अ नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन में ये चीज अपने पास गिवन है। तो अब अगर इसके सॉल्यूशन को लिखा जाए तो सॉल्यूशन अपने को ऐसे मिलेगा कि 2x plus 3 equal to 0 ये गिवन है। तो 3 को सबसे पहले राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये बन गया 2x is equal to -3। फिर अगर 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई है -3/2, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक नेचुरल नंबर अपने पास नहीं गिवन है। तो यानी कि अगर मैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करता हूँ किसी नेचुरल नंबर के रूप में तो वो मुझे मिल ही नहीं सकता। तो यानी कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो भी सेट आएगा वो एक नल सेट होगा। तो सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, अ सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन हैज नो नेचुरल नंबर। तो यानी कि इसके सॉल्यूशन का जो भी सेट होगा वो एक नल सेट होगा।
तो ये आ गया अपने पास 5। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x अपने पास दिया गया है वो बिलोंग कर रहा है सेट 5 को, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो x अपने पास दिया गया है वो बिलोंग कर रहा है एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट को। तो इस पर एक और एग्जांपल उठा लेते हैं। a set of a set of solution of equation x square minus 4 equal to 0 where x must be greater than 9। तो अब अगर यहाँ पर बात की जाए सॉल्यूशन ऑफ, मतलब ये जो अपने पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट अपने को रिप्रेजेंट करना है, और सेट में जो भी एलिमेंट आएगा वो 9 से बड़ा होना चाहिए। तो अब अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये ऐसा अपने पास गिवन है। तो अगर इसके सॉल्यूशन की बात की जाए तो सबसे पहले तो मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए। तो इक्वेशन ऐसे दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस और 4 को लिखा 2 स्क्वायर। अच्छा, फिर यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये कुछ अपने पास गिवन होती है। तो अगर यहाँ पर इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया जाए तो अपने पास जो रिजल्ट देखने को मिलेगा दैट विल बी x माइनस 2 एंड x प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैंने करली ब्रैकेट यूज किया है वो सेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट है मैंने इस रफ वर्क के लिए यूज किया है, जिस रफ वर्क को मैंने यहाँ पर शो किया है, ठीक है ना। तो ये जो करली ब्रैकेट है सेट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। तो ये आ गया अपने पास x माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से x की वैल्यू या तो -2 होगी या फिर वो 2 देखने को मिलेगी, और ये दोनों ही वैल्यू 9 से बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो भी सेट आ रहा है दैट इज आल्सो अ नल सेट। तो यहाँ से कंक्लूड करेंगे कि गिवन कंडीशन के हिसाब से x अपने पास कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। x बिलोंग्स टू 5 फॉर x ग्रेटर देन 9। तो इस केस में जो भी सॉल्यूशन अपने पास मिल रहा है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व किया तो अपने पास सॉल्यूशन है -2 and 2। अगर क्वेश्चन में कह रहा था कि जो भी सॉल्यूशन आया वो मेरे को 9 से बड़ा ही चाहिए, तो 9 से बड़ा कोई भी सॉल्यूशन ये वाली इक्वेशन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा गिवन कंडीशन के हिसाब से। तो ये था अपने पास नल सेट की डेफिनेशन, और उस पर बेस पूछे एग्जाम्पल्स।